दुम पर जो है ना वो बिल्कुल अपने हाँ लेवल पे आ रहेंगे। ये चीज़ इसका बैलेंस है, इतना बॉडी इसकी बहुत बड़ी नहीं है। हाँ और माशाल्लाह इन्होंने जेठ में भी जो है ना अच्छे टेम्परेचर में ये कबूतर जो है ना मेरे 7 के पार बैठे हैं। क्या ये बात कबूतर इसी ब्रीड में से बड़ी खूबसूरत मादा है। माशाल्लाह अपनी हर फिरत जो है वो 5 के करीब इसने दी है। वाह 5 की 5 फिरते, ये 7 पार भी बैठी है, ये इसकी बहन भी 7 पार बैठी है। तो कलर इतना मायने नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे ही इज्जत देने वाली ज़ात रब ताला की है, बेशक। ठीक है। हमारे कबूतर जिस टाइम हमने पटे थे, पटाई के बाद हमारे कबूतरों ने इस तरह के पार निकाले थे, ये पार निकले थे। तो हमने जिस टाइम देखे थे तो हम लोग आपस में बात जब डिस्कशन कर रहे थे, हम बड़े डिसअपॉइंट हुए थे। हमने कहा यार ये क्या उड़ेंगे, इनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता था फटियों के ऊपर। तो ये देख लें, इन परों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त देनी हो, अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ा हुआ होना, तो आप जो है ना चैम्पियन बन जाते हैं। हाथ तक के क्या करना है, कबूतर को ठंडा करना है नहीं करना, खुराक में क्या करना है, गर्म रखना है या क्या है। क्योंकि जो मेजॉरिटी कबूतरबाज हैं जो गलती कर जाते हैं, कबूतर ठंडे कर देते हैं। हाँ कबूतर ठंडे करना मेरे कबूतरबाजी की किताब के अंदर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आग भी बरासरी होना तो गर्म कबूतर ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को साकिब जमील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमारे तमाम दोस्त बाब खैरियत से होंगे जी। जिस तरह दोस्त बाब देख रहे होंगे कि आज हम मौजूद है रावलपिंडी की एक और बड़ी ज़बरदस्त छत, एक बड़ा ज़बरदस्त शौक सेठ नासिर साहब एंड आबिद ख़ान साहब के सेटअप के ऊपर। माशाल्लाह मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों को बताता चलूँ जी कि बहुत ही छोटा सा सेटअप है इनका और घर के अंदर मखसूस से बढ़ रहा है। लेकिन ये छत 2015 में कार चैम्पियन रह चुकी है। अगर मैं इनकी जेठ 2022 की परफॉर्मेंस की बात करूं तो शेरा दा दंगल कप था जी, मलक रफ़ी साहब ने करवाया था और उसके अंदर इनकी सेकंड पोजीशन थी। इसके अलावा दीगर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के टूर्नामेंट हुए थे उसके अंदर ये छत जो है ना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आती रही है और एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और जिससे बिल्कुल नहीं ऐसे लगता कि यार ये छत इतना बड़े रिकॉर्ड कायम कर सकती है। मुझे ज़ाती तौर पे बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं इनकी छत के ऊपर जाके विज़िट भी करूं और आज हमें मौका मिला तो मैं आज आया जी सेठ नासिर साहब एंड आबिद ख़ान साहब के ऊपर। मेरे लेफ़्ट साइड पे नासिर भाई मौजूद हैं और राइट साइड पे आबिद भाई और साथ हमारी टीम का हिस्सा इब्रार अब्बासी साहब। तो मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, क्या टाइम निकाला। आपका शुक्रिया, आप भी आए। और मैं हैरान हूँ जी कि दोस्तों के जिस तरह चंद मखसूस बर्ड और ये छत कार चैम्पियन है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर इंसान मेहनत करने वाला हो, खुलूस से नीयत से चले, तो बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े कबूतरों की ज़रूरत नहीं है। इंसान खुलूस से अपनी कामयाबी जो है ना हासिल कर सकता है। तो मैं नासिर साहब से इन्होंने एक नई छत भी बनाई है, हम वहाँ पे जाकर इनसे डिटेल सवालात भी करेंगे और गपशप भी लगाएंगे। लेकिन अभी जो इनके जेठ 2022 के चैम्पियन कबूतरों का शो कराऊंगा, चंद मखसूस बर्ड है। वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी सेठ नासिर साहब को और इनके ये चैम्पियन कबूतर है। और मैं नासिर भाई से कहूँगा, नासिर भाई थोड़ा सा हमें कबूतर के बारे में बताएं, क्योंकि मैं बाहर हूँ। अब आप खुद बताएं कि ये कौन से कबूतर हैं और कुछ थोड़ी सी हमें परफॉर्मेंस बताएं इनकी जी। ये मेरे 7 नंबर कबूतर हैं, ये हमारी बहुत पुरानी ब्रीड है। ठीक हो गया। और ये कबूतर हैं, इनका सियालकोटी कबूतर हैं। ये इनका जो नाम है गुज्जर, इनका मेरे ना काफ़ी मशहूर हैं ये गुज्जर कबूतर माशाल्लाह। ये एक इसकी बहन है, ये इधर नीचे बैठी हुई है। और ये मेरे दोस्त हैं असद भाई, उनके घर की है कबूतरी। और ये चन्योट वाले कबूतर हैं हमारे, ये माशाल्लाह अंधेरे में बहुत अच्छे बैठते हैं ये कबूतर। और जगह छोटी है इस वजह से ज़रा तंग हो रहे हैं। नहीं, मैं अपने देखने वाले दोस्तों को बताऊंगा जी, बिल्कुल नॉर्मल से 5 फुट की हाइट के खुडे 2 बने हुए हैं जी। और मेरा ख्याल है टोटल इनके पास 35-40 कबूतर हैं जी। और बिल्कुल सादे कबूतर हैं, कोई आपको जो है ना डेकोरेशन नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इस छत की चैम्पियन परफॉर्मेंस है। और ये सेरा हमारे चैनल के थ्रू जाता है जी कि आज हम एक चैम्पियन छत का चैम्पियन रिज़ल्ट आपके सामने लेके आए हैं और जब लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो भी हैरान रह जाएंगे। तो आपने हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताएं जी कि इन कबूतरों में कोई मुझे कलरफुल नज़र नहीं आ रहे जी, जो आजकल एक टिपिकली फैशन है, रंगीन कबूतर, कोई रेड आइस के कबूतर, कोई टेडी कबूतर। तो सर जी ये खुद बनाते हैं, परचेज़ किए हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये तो बताएं। परचेज़ काफ़ी पहले किए थे कुछ कबूतर, और कुछ कबूतर आबिद के सुसर हैं, वो मंडी बावलदीन में रहते हैं।
हॉलीडे आइसक्रीम है उनकी मेन सदर में, तो उनके घर की जो है ना ब्रीड है, उनसे हमने कुछ कबूतर लिए थे, काले पल्ले वाले कबूतर, बस उन्हीं को मेंटेन किया। कबूतर कलरफुल का तो इतना नहीं होना चाहिए, बस कबूतर पॉइंट में पूरा होना चाहिए आपका। बिल्कुल, उसके पॉइंट अच्छे हैं, बेशक कलर उसका जिस तरह मर्जी है, पॉइंट अच्छे होंगे तो कबूतर आपका परफॉर्मेंस देगा। सिर्फ खूबसूरती जो है वो मायने नहीं रखती। बिल्कुल, ये असल में मैं बेसिकली उन दोस्तों के लिए ये सवालात लाजमी करता हूँ, ये बात लाजमी, उनके नज़दीक कलर ही कबूतर होता है, तो ये मकसद मेरा यही होता है जी। तो अब ये कबूतर है, ये इसने माशाल्लाह अपनी हर फिरत जो है वो 5 के करीब इसने दी है। वाह, 5 की 5 फिरते, ये 7 पार भी बैठी है, ये इसकी बहन भी 7 पार बैठी है, तो कलर इतना मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही। ये कबूतर है, ये मेरे हाथ में, इसका नाम हमने रखा हुआ था डॉन, ठीक है, हमें तो डॉन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कबूतर जो बना हुआ है, इसके अंदर काले पल्ले वाला नर, ठीक है, और इसके साथ जो मादी हमने लगाई थी वो हमारे 7 नंबर कबूतरों में से है। आप लोगों को एक चीज़ मैं वाज़े करता जाऊँ कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात रब ताला की है, बेशक, ठीक है। हमारे कबूतर जिस टाइम हमने पटे थे, वो पटाई के बाद हमारे कबूतरों ने इस तरह के पार निकाले थे, ये पार निकले थे, तो हमने जिस टाइम देखे थे तो हम लोग आपस में बात जब डिस्कशन कर रहे थे, हम बड़े डिसअपॉइंट हुए थे। हमने कहा यार ये क्या उड़ेंगे, इनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता था फटियों के ऊपर। तो ये देख लें, इन परों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने जब इज़्ज़त देनी हो, अल्लाह ताला ने आपका हाथ पकड़ा हुआ होना, तो आप जो है ना चैम्पियन बन जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बाकी ब्रीड वाइज ये कबूतर हमारे जो सुलेमान साहब हैं मंडी बहुद्दीन में, हॉलीडे आइसक्रीम है, वो बहुत पुराने उनके पास वो कबूतर हैं। बेसिक कबूतर है वो सलारे, वाइट आइज़ में है, और उसके जो उनमें क्वालिटी है वो अंधेरे में रात कभी भी नहीं रहे, रात 11 बजे तक भी बैठते रहे हैं, और वो उस दौर में बैठते रहे जिस टाइम पे रात का जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं था। ये मैं आपको 1980s और 90s की बात बता रहा हूँ। बड़ी बात। उस टाइम से उन्होंने उन कबूतरों को मेंटेन किया, उन कबूतरों से जाके हमारे पास ये कबूतर फिर हमने आगे से मेंटेन किए। क्या बात है। ठीक है जी दोस्तों, ये मैं शो कर रहा हूँ जी कि नासिर साहब एंड आबिद भाई का, और मैं कोशिश करता हूँ, अभी रात का टाइम है क्योंकि आज हम रात में इंटरव्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़रा क्या पता वो चीज़ मज़ा ना आए, लेकिन ये है कि आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और नहीं, इनको पटाई नहीं पता नहीं। ये जो कबूतर है ना हमारा, ये हमारा कबूतर 7:20 में बैठा है जिस दिन बहुत तेज़ तूफान आया था। वाह। ठीक है। उसके अलावा इस कबूतर की कप के अंदर सारी फिरतें जो है ना तकरीबन 2 बजे के बाद की हैं। क्या बात है। जो इसकी 6 फिरतें हैं ना, 6 की 6 में आप समझ लें एक दिन ये बैठा होगा 11:30 बजे फर्स्ट फिरत में, उसके बाद ये कबूतर 4 के बाद ही बैठा। क्या बात। सारी फिरतें इस कबूतर। माशाल्लाह। तमाम देखने वाले दोस्तों को साकिब जमील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम हमारे भाई खैरियत से होंगे। जिस तरह के वीडियो के स्टार्ट में आप दोस्तों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमने सेठ नासिर साहब और आबिद ख़ान साहब का घर वाला जो सेटअप था वो आपको दिखाया, और जहाँ पे इनके बड़े मखसूस से बर्ड्स थे। और ये जो इनका बेसिकली सेटअप है, ये इन्होंने एक नया सेटअप बनाया है, और यहाँ पे अभी बाकायदा से कबूतर थोड़े से स्टार्ट किए हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले नासिर साहब से स्टार्ट करूँगा और इनके शो के वाले से डिस्कशन करेंगे, फिर बाद में फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे। नासिर भाई, सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया सर, थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जज़ाकल्लाह। नासिर भाई, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जी ये बाकायदा से आपको शौक़ कब से स्टार्ट हुआ, और आपने टूर्नामेंट्स वगैरह में या क्या सिलसिला कब से स्टार्ट किया सर, वो मैं बताएँ काइंडली। टूर्नामेंट्स हमने 2008 से स्टार्ट किए हैं, रेगुलर फिर उड़ाते रहेंगे। शौक़ जो है वो 2003 में मेरे भाई थे बड़े, वो दूसरे बाहर मुल्क गए हैं। सही। तो उनके बर्ड्स पड़े हुए थे, उन्हें बस दाना डालते थे, मैं और आबिद ही होते थे। तो बस इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनका शौक़ बनता गया। फिर हमने 2008 में हमने इरादा किया कि टूर्नामेंट उड़ाते हैं, तो बस उसके बाद अभी तक चलते आ रहे हैं इसी तरह। क्या बात। मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों को बताता चलूँ कि जिस तरह हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये जो छत है ये 2015 में कार चैम्पियन रह चुकी है, और अगर इनकी रिसेंटली परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2022 के अंदर
शेरा द दंगल कप था, इसके अलावा और रावलपिंडी इस्लामाबाद के टूर्नामेंट थे जिसके अंदर ये विक्ट्री पोजीशन में आए हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी ख्वाहिश थी। आबिद भाई, एक और सवाल इसके बाद जहन में आता है कि जिस तरह आप इतने अरसे से परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, तो सर आपका कोई पंजाब लेवल में भी कोई इरादा है कि पंजाब लेवल के शो के अंदर एंट्री की जाए? जी इंशाल्लाह, जो ये नया सेटअप बनाया है इधर से इंशाल्लाह पंजाब खेलने का हमारा इरादा है। को मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद खालिद खटक साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि अगला साल इंशाल्लाह छत तैयार हो जाएगी, इंशाल्लाह अगला साल जो जेठ का आएगा वो हम पंजाब का खेलेंगे। बर्ड्स वगैरह आपके पास कहाँ से आते हैं जी, ये भी तो बताएं। बर्ड्स जो हैं वो कुछ जो कबूतर थे वो बड़े भाई के थे, सही। जो सियालकोटी कबूतर हैं, और बाकी कुछ कबूतर हैं वो हमारे अजीज़ भी हैं और आबिद के ससुर भी हैं मंडी बावलदीन में, हॉलीडे इन आइसक्रीम वाले, उनसे हम लेके आए थे कबूतर। उनके सलारे कबूतर हैं, काले पल्ले वाले बोलते हैं, उन्हें बस हमने उनके बच्चे लिए हैं, इधर ब्रीड करी है, तो कुछ भाई के कबूतरों को भी बीच में मिक्स किया है, बस वही चलते आ रहे हैं 2008 से हमारे पास अभी तक। राइट साहब है जी, आबिद खान साहब बैठे हैं, तो मैं उनसे भी थोड़े से सवालात करूँगा। आबिद भाई, जिस तरह हमने देखा कि आपने बड़े रावलपिंडी इस्लामाबाद में माशाल्लाह काफ़ी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो उस टाइम भी आपने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अभी अक्टूबर में सर क्या प्लानिंग है, कितने टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं? और मुझे पता चला आप अपना भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराते हैं सर, वो हमें बताएंगे। जी, हम लोग जो है अपना टूर्नामेंट हम लोग रावलपिंडी ग्रैंड अलायंस के नाम से उड़ाते हैं। ये टूर्नामेंट उड़ाने का मकसद हम लोगों का ये था कि लास्ट यानी कि 3-4 साल पहले की बात है, हमने बहुत से टूर्नामेंट्स में, तकरीबन पिंडी के सारे टूर्नामेंट्स में एंट्री करवाई थी। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक आखिरी फिरत के अंदर 10 टॉप 10 पोजीशंस के अंदर कोई छत नहीं थी वो, ठीक है। जब फाइनल रिज़ल्ट आया लास्ट दिन जी, तो एक छत जो है वो तीसरे नंबर पे आ गई थी और बाइक विन कर गई थी। हमने उसके पूरा जब डिटेल में गए, हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है, जो बंदा पहले 2 फिरतों में 20 पोजीशनों में भी नहीं था वो। सही। फिर हमें पता लगा कि एक डमी छत थी जी किसी टूर्नामेंट की, उन्होंने अपनी तरफ से किया। फिर हमने ये सोचा यार कि हम एक ऐसा साफ़ सुथरा छोटा सा कप उड़ाएं जिसको हम कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें, ठीक है। हमने वो फिर पहले तो मेरी कोशिश थी कि मैं सारे उस्ताज़ा कराम को साथ लेके चलूँ। मैं सारों के पास गया, मैंने ऑल पार्टीज़ के नाम से कप इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। सही। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पिंडी की सियासत, जी, वो एक उस्ताद दूसरे उस्ताद का नाम नहीं सुनना चाहता, दूसरा उस्ताद तीसरे उस्ताद का नहीं चलना चाहता, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बने। उस वजह से फिर हमने नाम को चेंज करके सिर्फ रावलपिंडी ग्रैंड अलायंस कर दिया। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर हमने उसके अंदर कुछ शर्तें रखी, जो शर्तें ऐसी हैं कि आप कह लें कि वाहिद हमारा टूर्नामेंट है कि हम खाली लिखते नहीं हैं, करते भी हैं। सही। हमने लिखा है कि अगर कोई छत 7 कबूतर जिस टाइम मगरिब के बाद बैठते हैं, आखिरी टाइम ख़त्म होता है, उसके व्हाट्सअप वीडियो ना भेजें मुनसफ की मौजूदगी में, हम उसके ऊपर 1000 रुपये जुर्माना भी करते हैं, और अगली फिरत में अगर दोबारा नहीं भेजेगा तो हम वो छत कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और हमने जुर्माने किए हैं, लिए भी हैं लोगों से, लोग नाराज़ भी हुए हैं, जो भी हैं, लेकिन रूल्स आर रूल्स। अब हमने बहुत सारे जगहों पे मुनसफ भेज के हमने चीटिंग्स भी पकड़ी हैं लोगों की। ऐसे लोगों के कबूतर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके टांग में घड़ी बंधी हुई थी, उन्होंने 6:45 आखिरी अक्टूबर में टाइम होता है, आपको पता है। जी, उन्होंने वो फिक्स टाइम पकड़ा हुआ था, हर टूर्नामेंट में आखिरी कबूतर का नाम वो जीत लेते थे। हम भी अरसे से शौक कर रहे हैं, कभी 6:45 के बजाय 6:50 पे भी बैठ जाता है, कभी 6:30 पे भी बैठ जाता है, लेकिन उनके कबूतरों ने वो घड़ी पकड़ी हुई थी। खैर फिर हमने पक्का मुनसफ भेज के सारा करके तो हमने उस छत को बैन भी लगवाया, ठीक है। और मकसद ये है हमारे कप उड़ाने का कि हमने 40 छतों का सबसे पहले शुरू किया जी। 40 छतों में इतनी एंट्री होती है 4 लाख रुपए, 4 लाख के सारे इनाम बनाते हैं। प्रॉपर हमारा एक पम्फलेट छपता है जिसके ऊपर सारा लिखा होता है कि हमारा ख़र्चा कितना हुआ है, क्या क्या हुआ है, और हम अपने पास से जो शील्डें वगैरह देते हैं वो हम लोग अपने पास से, जितनी इंतज़ामिया बैठी हुई है मेरी, ये सारे लड़के अपने पास से करते हैं। जिसकी जितनी हैसियत है, कोई 5000 दे सकता है, कोई 10,000 दे सकता है, जो भी देता है हम उसको उस शौक़ की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक गुजारिश है, आज कल पिंडी इस्लामाबाद में जो बहुत ज़्यादा ये चर्चा चल रहा है, जो आपको भी पता है कि इसकी छत आप अपने टूर्नामेंट में ले लें, उसकी छत ली है तो हमारी ही नहीं लेंगे, तो मेरी सारे मौजूद उस्ताज़ा कराम से आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस शौक़ की बेहतरी के लिए मिल बैठिए और इस शौक़ की बेहतरी के लिए कोई एक ऐसा लाइमल बना लें जिससे शौकीन हजरात का शौक़ ख़राब ना हो। क्योंकि आप लोगों ने तो शौक़ कर लिया, आप लोगों की उम्र गुजर गई, अब जो नए लोग शौक़ करने आ रहे हैं, आप लोग उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करें ताकि लोगों को ये हो यार ये बड़े हैं, अपनी इज़्ज़त भी करवाएं
बच्चे इज़्ज़त तभी होती है जब आप खुद करवाएंगे। अगर आप इज़्ज़त नहीं करवाएंगे, कोई किसी के मुंह के ऊपर मैं आपको बहुत अच्छा कहूँगा, पीठ पीछे मैं आपके बारे में क्या बात करूँगा, फिर वो मज़ा नहीं रहता। बिल्कुल। अच्छा आबिद भाई, हमने देखा कि माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप अभी नया नया तैयार हुआ है, तो ये छत सर कब बनाई है और इसका छत का हमें बताएं कि कब से ये छत बाकायदा टूर्नामेंट्स में आएगी और क्या तैयारी है, कोई थोड़ा हमें बताएं इस छत का। सर ये छत हमने अप्रैल में फिनिश अच्छा, की है, सही, ठीक है। अप्रैल के अंदर हमने इसमें कबूतर और बच्चे वगैरह छोड़े हैं। तो हमारा इरादा है नेक्स्ट ईयर जेठ में, अल्लाह खैर करे, अगर कबूतर तैयार हुए तो इंशाल्लाह इस छत से शौक करेंगे। तो बाकी ये है कि बच्चे अभी हमने अपने घर ही के छोड़े हैं सारे, तो तकरीबन 30 से 40 बच्चे हमारे पास हिल गए हैं। अच्छी परफॉर्मेंस भी है, रात रह के भी आ रहे हैं, और आजकल बाज जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। वो अभी भी हमारे पास अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हल्दी तेल में बैठे हुए अंदर इसी तरह ही हैं। तो ये छत इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर 2023 में जेठ का शौक इंशाल्लाह इसी छत से होगा। क्या जिस तरह कबूतर के आजकल हम देखते हैं कि इंग्लिश मेडिसिन बड़ी इन हो गई है जी, कि लोग बड़ी बड़ी कीमती मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, आप जो कबूतर उड़ान के जो तरीक़ेकार हैं या संभाल के तरीक़ेकार हैं वो इंग्लिश मेडिसिन पे करते हैं या देसी टोटका जात पे करते हैं जी? सर सिंपल, सिर्फ सबसे सिंपल इसका जवाब है, अगर आप कबूतर के साथ मेहनत करें ना, कबूतर उड़ के आए और आप उसे संभाल लें तो वो अगले दिन खुद उड़ता है, उड़ने वाला कबूतर। उसको ना आपको इंग्लिश देनी पड़ती है, ना आपको देसी देना पड़ता है, सिर्फ टोटल बादाम, और बादाम के साथ कुछ चीज़ें होती हैं ताकत की जिसमें लोग माजून यूज़ करते हैं, जिसमें कसूरी होगी, अंबर हो गया, या अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते लोग जवार मोरा कर लेते हैं, क्योंकि हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल महंगा काम, लोग जवार मोरा पे भी कर लेते हैं। मैंने इवन ऐसे कबूतरबाज भी देखे हैं जो सिर्फ बादाम और काली मिर्च के ऊपर ना कबूतरबाजी करते हैं, और अच्छा कबूतर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 42, 43, 44 टेम्परेचर इस दफ़ा पड़ा है जेठ में, ठीक है। जो शुरू की फिरतें थी ना उनमें इतना टेम्परेचर, उससे पिछली फिरतों में भी लोगों के कबूतर उल्टे हो गया आगे। क्यों हो गए? अगर आप मेडिसिन के ऊपर, मेरे भाई आप अगर बहुत बड़े फनकार भी हैं ना, तो मेडिसिन के ऊपर आप जो है ना एक फिरत ले लेंगे कबूतर की। हाँ, अक्टूबर में आप ले सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं, अक्टूबर में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब टेम्परेचर 42 से 44 में जाएगा फिर आपको जो है ना उसके साथ प्रॉपर उसका दाना पानी जो है ना प्रॉपर 1 to all, यानी कि सुबह से लेके रात तक का क्या करना है, कबूतर को ठंडा करना है, नहीं करना, खुराक में क्या करना है, गर्म रखना है या क्या है। क्योंकि जो मेजॉरिटी कबूतरबाज हैं जो गलती कर जाते हैं वो कबूतर ठंडे कर देते हैं। हाँ, कबूतर ठंडे करना मेरे कबूतरबाजी की किताब के अंदर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आग भी बरासरी होना तो गर्म कबूतर ही उड़ता है। साहब के पास अच्छे कबूतर हैं, अच्छे बर्ड्स हैं, उड़ते हैं, जिस तरह भी उड़ रहे हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर एक नहीं, अगर हम कहना कि सिर्फ ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है, यही बॉडी स्ट्रक्चर उड़ेगा। अभी आपने मेरे घर में कबूतर देखे हैं, सब मुख्तलिफ बॉडी स्ट्रक्चर के थे, पर भी उनके मुख्तलिफ हैं। तो कबूतर, मैंने उस टाइम भी आपसे यही बात करी थी कि कबूतर आपका अच्छा तैयार हुआ होना चाहिए। तैयार से मुराद ये है कि उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। कबूतर का बैलेंस ठीक है तो बेशक आंधी तूफान भी चल रहा है तो उसने अपने आप को जो है ना वापस वो आएगा, कबूतर आपका वो लड़ेगा हवा तेज़ आंधी से भी, और कोई इतना मायने नहीं रखता कि आप कहें कि मेरी नज़र में। बाकी हर उस्ताद की अपनी राय है। मेरे पास क्योंकि हर तरह का कबूतर उड़ा है, हर बॉडी स्ट्रक्चर का, छोटी दुम का भी उड़ रहा है, बड़ी दुम का भी उड़ रहा है, छोटे पर का भी उड़ रहा है, बड़े पर का भी उड़ रहा है, बस उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। नासिर भाई, जिस हम बैलेंस का वर्ड यूज़, बैलेंस से मुराद अब किस चीज़ को ले रहे हैं, थोड़ा अगर बताएं हमें कि मतलब उसकी सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, वो हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए उस कबूतर की। देखना पड़ता है कि कबूतर का ना पर बाहर ना हो जाए दुम से, दुम भारी ना हो जाए। अगर हमने उसके शॉर्ट पर लगाए हैं तो शॉर्ट दुम ही होनी चाहिए, ना कि बड़ी दुम हो जाए, बैलेंस उसका आउट हो जाएगा। जिससे हम हड्डी उसके मुताबिक बनी होनी चाहिए। कुछ लोग कबूतर का बहुत ज़्यादा पेट बना देते हैं, जिस तरह हड्डी बहुत लटक जाती है, पर हम उसके छोटे लगा देते हैं तो वो उस वेट को नहीं लेके जा सकता ऊपर। बिल्कुल, तो बैलेंस इस चीज़ को जो है ना देख के चलना पड़ता है फिर। अच्छा नासिर भाई, एक और बात है कि अक्सर साज़ा कराम की ख्वाहिश होती है कि यार गर्मी सही पे आवे तो मज़ा आसी जी, तो कुछ ख्वाहिश इस दफ़ा गर्मी ने बताई भी है हमें कि यार बड़ी गर्मी पड़ी भी है, और उस गर्मी के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पटाखे भी मार दिए। जी। तो सर, आपने अपने कबूतरों को किस तरह मेंटेन किया, इतनी पोजीशनें हासिल की, इतनी गर्मी के अंदर रिजल्ट भी उनसे लेते रहे, उसके लिए कोई ख़ास टिप भी थी या बेसिक किस तरह संभालते रहे जी कबूतरों को कि आपने माशाल्लाह पोजीशन भी ली काफ़ी टूर्नामेंट्स के अंदर, कबूतर भी बचाए रखे आपने?
टिप्स तो मेरे उस्ताद हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, बिल्कुल। उस्ताद खालिद खटक साहब, वो दुबई में हैं इस वक्त, तो उनसे ही लेता रहा हूँ। और हर टाइम वो मेरे साथ फ़ोन पे ही रहे हैं, तो अगर उनकी रहनुमाई ना होती तो शायद आज हम हाँ इस मुकाम पे ना होते। और कुछ बड़ों की दुआएं भी थी। बिल्कुल। कबूतर जैसे आबिद ने अभी ज़िक्र किया है ना कि जो इंसान ठंडा गर्म समझ गया ना, वो उस्ताद बन गया। बिल्कुल और कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं होती कि हम कहें कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि उससे जो है ना हमने वो दिया हमारा कबूतर उड़ना शुरू हो गया। कबूतर अच्छा तैयार कर लिया आपने, उसको ठंडा गर्म देख लिया, तो आप उसे मिट्टी भी देंगे तो कबूतर उड़ के बैठेगा। मकसद, आपका मकसद ये कि तैयारी में आपने मेहनत की हो तो इंशाल्लाह वो तैयारी, आपको रिजल्ट आपकी देता है। तैयारी मेन चीज़ यही होती है ना। अब कुछ लोग कहते हैं जी तैयारी क्या है, क्या तैयारी है की, जैसे हम कहते हैं तैयारी यही चीज़ होती है कि कबूतर को देखना कि ये ठंडा ठंडा कबूतर होगा आजमानी चलाएगा, गर्म कबूतर अच्छा रहता है, गर्म भी तलख ना हो, हाँ ठीक है। तो इस चीज़ ही को जो समझ जाता है वो कबूतर उड़ा लेते हैं। फिर जिस टाइम गर्मी पड़ती है उसमें जो ठंडे कबूतर होते हैं वो फिर कड़ाके निकाल देती है गर्मी, फिर हाँ, उनकी सही। जो अच्छा तैयार हुआ होता है कबूतर वही फिर आसमान से निकल के आता है। और फिर कबूतर का ख़ुद भी अच्छा होना, 70% आपका कबूतर जेठ में अच्छा है तो कबूतर उड़ेगा। बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि आपका कबूतर 40% है या 50 भी है तो वो आपको शाम की आवाज़ देगा, वो शाम को नहीं बैठ सकता कबूतर। कबूतर खुद अच्छा होना चाहिए। हमें इस कबूतर के बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है और इसका कोई रिजल्ट भी हमें बताएं जी। ये सुलेमान भाई के कबूतर हैं, काले पल्ले वाले जिनका जिक्र किया था कबूतरों का, अच्छा अच्छा। ये इनके पार हैं। हाँ ये क्या ये बात है दरअसल जी। झाड़ का मौसम है, हाँ कबूतर क्रीज जो का है ना मौसम है क्रीज तो कर वो रहे हैं। सारे ही बस बारिशें भी हो रही हैं तो। जी, ये बड़ी ब्रीडर कबूतरी है। अच्छा ये कबूतरी है, जी। मैं समझ नाट है। नहीं, बड़ी ब्रीडर कबूतरी है। और इसी के आगे ब्रीड आपके पास चल रही जी, है। इन्हीं के जो है ना कहीं हर कबूतर में ये पर लाजमी हमारा जो है ना मिला हुआ आँख है। ज़रा नासिर भाई ज़रा दिखाएं दोस्तों को जी। दोस्तों शौक करें जी, 2015 कार चैम्पियन, 2022 में भी बड़ी माशाल्लाह इनकी फतवात है। सेठ नासर एंड आबिद ख़ान साहब ये दोनों दोस्त मिलकर शौक करते हैं जी। और आज हम रावलपिंडी कैंट में इनकी छत पे मौजूद हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था अभी जी, इसकी जी। 10वीं कली पूरी नहीं हो रही। अब इसका बैलेंस आप देख लें कि इसके दुम पर जो है ना वो बिल्कुल अपने हाँ लेवल पे आ रहेंगे। ये चीज़ इसका बैलेंस है, इतना बॉडी इसकी बहुत बड़ी नहीं है। हाँ और माशाल्लाह इन्होंने जेठ में भी जो है ना अच्छे टेम्परेचर में ये कबूतर जो है ना मेरे साथ के पार बैठे हैं। ये क्या बात कबूतर इसी ब्रीड में से। बड़ी खूबसूरत मादा है जी। ये जो कबूतर है हम पिंडी में इसे मोतियों वाला कबूतर कहते हैं। और इसका जो हमारे पास हम ये अब्दुल्ला दस्ताने वाली ब्रीड में से है ये कबूतर, ठीक है। ये कबूतर जो है मेरे पास बहुत लंबे घरों में इसने बच्चे उड़ाए हैं, जेठ में भी, और क्या नाम ये है भी आप छोड़ ऐसे दें। कह लें अक्टूबर में इसके बच्चे जो है ये ना वो नर बैठते ही नहीं है, रात रात रह जाते हैं। सेंटर खाने में छोड़ ये कबूतर है इधर। तकरीबन। ये मेरा शौक़ जो है ना इन कबूतरों से शुरू हुआ था। जब ये कबूतर मेरे पास आए थे तब मैंने शौक़ शुरू किया था। ये 2002 की बात है, तब ये मेरे पास ये कबूतर आए थे, ठीक है। इसकी आप आँख का शौक़ करें।
हाँ, ठीक है। ये राजा मुबीन साहब के कबूतर याद आ गए हैं जी माशाल्लाह। बड़ा ही कद वाला कबूतर है और अच्छा बड़ा कबूतर है जी, सियालकोटी। और उस्ताद आमिर सरोया भाई जो सा ना सुल्तान सरोया भाई, मैं उनसे कहूँगा जी आमिर भाई ये कबूतर चेक करो जी, बड़ा ही अच्छा कबूतर है और बड़ी अच्छी हालत है जी कबूतर जी। और मैं हमारी तो मैं इस कबूतर लाल खिंच पावा रही, बहरहाल हर बंदे ने अपनी चॉइस है। बड़ा ही प्यारा कबूतर है जी माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे। और मज़ा आया इस कबूतर का शो करके। अभी भाई इसके बच्चे जो सा ना क्या कहते हैं, प्योरिटी में उड़ाते हैं या क्रॉस वगैरह करते सर हैं? ये दोनों सूरतों में उड़ाता है, प्योरिटी में अच्छा, भी अच्छा, उड़ाता है, लोग कहते हैं ना प्योरिटी में नहीं उड़ाता है, ये हाँ। प्योरिटी में भी शाम तक उड़ाता है वाह, और क्रॉस में भी उड़ाता है। क्रॉस में ये अभी जो मादी आपको दिखाई है जी 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 जी। ये इसके साथ डाली है हमने, अच्छा, और इसके जो रिजल्ट है ना हमारे पास जेठ में, ये जेठ में नहीं बैठते, वाह, नेक्स्ट बात डे है। जो है ना इसे वो है इनकी बड़ी ये बात है। परफॉर्मेंस है। पट्टी अभी उड़ी भी है उधर, मैंने घर दिखाई भी थी आपको। अच्छा, बेसिकली मुझे थोड़ा इसमें ये चनियोट से कबूतर लाए थे जी। बेसिक इसमें फिरोजपुरी जो है ना हाँ, वो पर टच हैगा लग रहा है जेटा ना जिसमें। अच्छा, बड़ा ही मज़े का कुंदा जी। कबूतर है या मादी है? ये कबूतर है। कबूतर है, अच्छा अच्छा। कुंदा इसका बड़ा मज़े का जी। मज़े का कबूतर है। हाँ, पंजे चेक करें जी, मैं दोस्तों से कहूँगा इस कबूतर की। नासिर भाई इसकी कितनी केज है जी इस कबूतर की? ये 8-9 साल है इस कबूतर की एज। अच्छा, ये भी प्योरिटी में इसके बच्चे नासिर भाई उड़ाते जी प्योरिटी में। कबूतर प्योरिटी में उड़ रहा है या क्रॉस में उड़ रहा है, कबूतर आपका पॉइंट पूरे हैं उसके तो उड़ रहा है। अगर हमने कबूतर आपका प्योरिटी में उसके पॉइंट पूरे नहीं है तो उस कबूतरों को फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। बाकी हर बंदे की अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। इस कबूतर का माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बच्चे अंधेरे में भी बहुत अच्छे बैठते हैं। क्या बात है। ये भी सुलेमान भाई ने हमें लेके दिया था चनियोट से। अच्छा, 23 नंबर का जो पट्टा था मेरे पास वो एक मुझे थोड़ा याद आता है, इसके बाद कुंदे वगैरह। बड़ी प्यारी आँख का कबूतर है ये जो इस टाइम मेरे हाथ में कबूतर है, बेसिकली ये कबूतर हमारे काले पल्ले वाले कबूतर और टैडी कबूतरों में से बना हुआ है। हमारे जो 7 नंबर ब्लड लाइन है ये उन कबूतरों में से बना हुआ है। इसमें टैडी पर भी है और इसके अंदर काले पल्ले वाला पर भी है। अभी भाई कुंदे का शौक कराएंगे दोस्तों को। अभी ये झाड़ में आखिरी 2 पर इसके जो है निकाल रहे हैं। ये इसका दूसरा कुंदा, ये इसकी दुम है। और ये इसके पंजे।
ये टैडी कबूतर है, ये भी सुलेमान भाई के घर के कबूतर है। जी जी। ये 2022 में इसकी पट्टी जो है वो भी उड़ी है, 7-9 तक बैठी है। इस तरफ अभी क्रीच में 10वीं कली निकाल रहा है अपनी। इस कबूतर की 18 साल उम्र है। अच्छा, माशाल्लाह। अब इससे दवाई देते हैं तो बस 1-2 झोलों में बुट डालता है और फिर इसे फुट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। ये चौधरी सखी साहब के टैडी कबूतरों में से। इस कबूतर का जेट गर्मी जितनी पड़ती है ना, बच्चे उतने ज़्यादा उड़ते हैं। टैडी वैसे भी मशहूर हैं, आपको पता है हर जगह। फ्रंट दिखाएं। कबूतर का शो करें और बड़ा ही ज़बरदस्त कबूतर है। मैं आबिद भाई से कहूँगा, आबिद भाई इसके कबूतर के बारे में बताएं जी। सर ये हमारा जो घर की जो बेस है ना, ये हमारा 7 नंबर बड़ा कबूतर है। 7 नंबर जितनी हमारी ब्लड लाइन है वो इस कबूतर की आगे से बच्चे हैं। और 7 नंबर इसका रखने के पीछे भी एक स्टोरी है। इसकी 2 पट्टियाँ जब ये हमने छोड़ी छत के ऊपर उड़ाने के लिए, ठीक है, वो पट्टियाँ हमारे पास किस्सा मुख्तसर हिलने के बाद वो पहली फिरत में हमारे पास 4 बजे बैठी हैं। फिर उसके बाद उनकी जितनी फिरते हैं वो 7 बजे के बाद की थी। तो फिर उस रेफरेंस से हमने कहा यार इसका नाम 7 नंबर रख दो, क्योंकि इसके बच्चे 7 बजे के बाद ही बैठते थे आके गर्मी में। तो हमारे पास ये नहीं कि एक दिन बैठी है, अगले दिन फिर 7, फिर अगले दिन फिर 7, बड़ी बात। इस तरह की फिरते हैं। इसकी जो बेटी है ना उसने हमें दी हैं, ठीक है। उसके बाद एक नहीं, बाकी जितनी अभी एक आपको इसने कबूतरी घर में दिखाई थी जो 1st नंबर पे थी, पहले नंबर वाली। इसी कलर की मादी जी है, बिल्कुल ये वो। ठीक है। उसको हमने सिर्फ बादाम दिए हैं और उसकी सारी फिरतें जो है ना 3 बजे के बाद की हैं, क्या बात है। ठीक है। उसे छेड़ा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुंदा है जी इस कबूतर का। वो थोड़ी कमज़ोर पली हुई थी। हाँ वो उज्जत है जी, ज़ाहिर बात हाँ है। वो ज़रा पलाई में कमज़ोर थी। अभी इधर इसकी जो दूसरी बहनें हैं, बच्चे हैं, वो अच्छे उड़ रहे हैं। सही। हाँ उस खाने नहीं उधर के। बेसिक ये कबूतर भी हमने जो बनाया है, इसके अंदर भी बेसिक काले पल्ले वाला पारा है। जो इसका बाप है, इसकी जो माँ है ना, वो काले पल्ले वाली कबूतरी है, ठीक है। और बाप जो है ना इसका, वो हमारे पास बड़ा एक काना कबूतर आया था, उसका बाप वो है। और ये जो है ना बेसिक आगे जो जितने बच्चे हैं ना, ये हमारे पास इतने बेसिक। इसके अंदर आप कह लें इनके अंदर टैडी पर भी है, सलारा पर भी है, ठीक है। और जुर्रे कबूतर थे, उनकी भी है। इसकी शक्ल से और बॉडी स्ट्रक्चर से ना बिल्कुल वो काले वाले पल्लों वालों का ना बिल्कुल लगता है कि वो उसी ब्लड लाइन का जी, सब जी। नज़र आता है। बिल्कुल माथे के ना जिस तरह इसकी वो ये रिजेम्बलेंस इसकी है, दुम वो है सर। चीज़ है।
मज़े का कबूतर है जी। और ये इस कबूतर के पंजे हैं जी। और इसका एक भी इसकी बच्चा वो ज़ाया नहीं हुआ आज तक। पट्टी पड़ी उस हुई छत है से जो भी जो सात आपने भी पारी देखी। बैठती रही अच्छा है। माशाल्लाह सामने से जी दोस्तों, साकिब भाई इसका एक बच्चा भी ज़ाया नहीं हुआ अभी तक। क्या बात है जी माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कबूतर है जी, बड़ा अल्लाह नसीब करे आपको। अगर कभी आंधी तूफान में निकल भी जाते ना तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद बड़ी बात है, बड़ा वापस मज़े आ का जाएंगे। कबूतर है, अच्छा बन गया ना। मज़े का कबूतर है जी। आपने आज शो किया जी, रावलपिंडी से हम मौजूद है इस टाइम सेठ नासिर सर और आबिद खान साहब के सेटअप के ऊपर, और हमने इनके कबूतरों का शो किया, बड़ा ही मज़ा आया। आबिद भाई से सवाल करना चाहूँगा कि आबिद भाई आप देख रहे हैं माशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, तो इस शो को आगे आप कैसा देख रहे हैं जी, आगे रावलपिंडी इस्लामाबाद के शो को आपकी क्या राय है कि ये ठीक सिमत में जा रहा है या फर्दर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? बेसिकली आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे जो अपनी नाक़िस राय है वो ये है, आपके प्लेटफॉर्म से साकिब भाई मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी आप जाएँ आप भी कोशिश करें, हम लोग भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। बड़े सीनियर उस्ताज़ा कराम हैं, उस्ताद अशरफ अच्छी साहब हो गए जिनका नाम है, जिनकी वजह से समझ लें पिंडी में आजकल जो शौक़ है ना, एक जीती जागती मिसाल है वो शौक़ की, कि उनके नाम के पीछे लोग कहते हैं जी हमने शौक़ करना है तो अच्छी से करना है। क्यों करना है? कोई वजह है, वजह होती है तभी बंदा कहता है ना अच्छे हरीफ से शौक़ करना है, ठीक है। इसी तरह पिंडी में उस्ताद मिर्ज़ा महमूद का भी नाम एक टाइम था, बहुत ज़्यादा नाम था, कि पिंडी में समझ लें टैडी इंट्रोड्यूस करवाने में या पिंडी का नाम इंट्रोड्यूस लाहौर में जाने वाले वो मेरे ख्याल से वाहिद बंदे थे शुरू में, उस्ताद मिर्ज़ा महमूद साहब वो थे। उसके बाद उस्ताद औरंगज़ेब साहब हैं, वो भी नामवर उस्ताद हैं, उनकी बहुत बड़ी पार्टी है। उस्ताद मलक इखलाक साहब हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ मलक इखलाक साहब की कि PhD पढ़े हुए हैं, मैंने खुद MSc की हुई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, अच्छा, ठीक है। तो वो पढ़े लिखे हैं। मेरे अक्सर राजा यासिर साहब हैं, वो शौक़ फेयर कराने में उनका कोई सानी नहीं है। राशिद खान साहब हैं, आप राशिद खान साहब का मेरे नहीं हिस्ट्री में जहाँ जब से मैं शौक़ कर रहा हूँ मैंने नहीं देखा कि उनका कोई फ़ैसला सालसों में गया हो राशिद खान साहब का, हालांकि वो हर साल डगबाजी उड़ाते हैं, ठीक है। मेरी इन सब से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ ये जो 24 और 26 का एक मसला चल रहा है ना, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये उस्ताद खालिद खटक साहब की भी रिक्वेस्ट है, बाकी और जितने भी सीनियर उस्ताद कराम हैं, मोइन नवाज़ पार्टी में भी हैं और दूसरी जितनी बड़ी बड़ी पार्टी हैं, सब की रिक्वेस्ट है कि काइंडली मिल बैठ के इस मसले का हल करें। कल को ये ना हो कि इस शौक़ के पीछे कोई किसी का नुकसान हो जाए। नुकसान इस सूरत में हो जाए कि आप इतनी ज़्यादा तनाज़े बन गए हैं कि 24 साले 26 को नहीं देखना पसंद करते, 26 साले 24 को नहीं देखना पसंद करते, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमारा ये प्यार मोहब्बत का शौक़ है, हम अगर कहीं से टेंशन में आते हैं, हम यहाँ कुर्सी पे बैठते हैं अपने कबूतरों में 10 मिनट बैठते हैं तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मेरी एक दफ़ा फिर पिंडी के तमाम 24 साले सालस 26 साले सालस जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएँ, और आपके प्लेटफॉर्म पे चैनल पे मैंने ये रिक्वेस्ट करता हूँ एक दफ़ा फिर कि काइंडली इस चीज़ को छोड़ें। जो माजी में होना था हो गया, गुजर गया, अब आगे जो मुस्तकबिल में आ रहा है उसके लिए आप बेहतर शौक़ के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करें, ताकि जो जितने नए जनरेशन उठ रही है वो इस तनाज़ों से बाहर आए। और दोस्तों का तारुफ करा देंगे लेफ्ट से यहाँ से। सबसे पहले जो खड़े हैं चौधरी आतिफ साहब, ये आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये मेडिसिन के मास्टर हैं। साथ ये आगा जावेद साहब हैं, ये लालकुर्ती से हैं और ये गुफ्ता बिल्डिंग से बहुत टाइम शौक़ करते थे। ये साथ इनके असद कुरैशी साहब, ये बड़े भाई भी हैं हमारे, ठीक है। और ये जो है ना हमारे साथ यानी कि हर किस्म का ताउन इनका होता है जब भी हम लोग शौक़ कर रहे होते हैं। ये साथ हैं खुरम कुरैशी साहब, ये हमारे साथ समझ लें हर ऊंच नीच में साथ होते हैं। मुनसफ छोड़ना इनकी जिम्मेदारी, मुनसफ लाना, मुनसफ अरेंज करना वो भी इनकी जिम्मेदारी है, सबसे मुश्किल काम इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। साथ फारूक अब्बासी साहब है, ये लालकुर्ती के, इनका निक नेम डॉन है, इनको लोग डॉन के नाम से जानते हैं। साथ अदील है, अदील जो है ये इन्होंने खुद भी शौक़ किया है, लालकुर्ती में इनकी अपनी छत भी है और ये गारमेंट्स का बिजनेस भी करते हैं। साथ तो सेठ नासिर साहब है, आपको पता ही है। साथ सैफुल्ला दुरानी साहब है, ये दुरानी साहब के बेटे हैं जो PIA में थे और मेरे ख्याल से ब्रीडिंग के नाम ये बहुत मशहूर हैं, और माल रोड के ऊपर उनकी छत है, ये उनके साहबजादे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, थैंक यू। ओके जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। जी दोस्तों यहाँ पे क्लोज करेंगे। वंस अगेन तमाम भाई का शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।